गहराई में जाओगे तो सारे रिश्ते की बेस, रूट्स, मूल हिल जाएंगे। सोच में पड़ जाएंगे आप कि मेरा जो रिश्ता है वो असली रिश्ता है कि नहीं, मेरा जो प्रेम है वो असली प्रेम है कि नहीं। आपके मूल हिल जाएंगे जब आप समझोगे कि हम हर रिश्ते में बहुत झूठापन दिखाते हैं, क्योंकि हम कभी अपने साथ ही सच्चे नहीं हो पाते, तो हम दूसरे के साथ कैसे सच्चे हो। हम अंदर से अपने आप में ही इतने कमजोर हैं कि अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए हम बहुत कुछ कर लेते हैं। हम दूसरे में कमजोरियां ढूंढना चालू करते हैं, आधार बना लेते हैं, बहुत कुछ जीवन में ऐसा कर लेते हैं, लेकिन खुद में झांक के अपने आप में सुधार कभी नहीं लाते। अपनी कमजोरियों का सामना करने की ताकत भी नहीं होती है आप में। किसी को अकेले रहने का डर है, इसलिए वो शायद शादी कर लेता है। वो जरूरत है उसकी, वो प्रेम नहीं है। किसी को माँ का प्रेम नहीं मिला है, माँ से प्रेम नहीं मिला है, इसीलिए बच्चे पैदा कर लिए। पति से प्रेम नहीं मिला है, इसीलिए बच्चे को जन्म दे दिया। क्यों? शायद बच्चों से प्रेम मिल जाए। कोई ना कोई कारण रहता है, जरूरत रहती है, नीड रहती है, वांट्स रहती हैं, डिजायर्स रहती हैं। निस्वार्थ प्रेम नहीं है। कहीं ना कहीं हम अपने आप को ही ढांकना चाह रहे हैं, सुरक्षा पाना चाह रहे हैं। कहीं ना कहीं हम यही जीवन दान सूत्र को नजरअंदाज करना चाह रहे हैं, सामना ही नहीं करना चाह रहे हैं, देखना ही नहीं चाह रहा है कि मैं जीवन में अकेला हूं। बहुत डरे हुए हैं हम, बहुत कमजोरियां हैं, बहुत कमियां हैं हमारे अंदर, और इस कमियों को छुपाने के लिए हम ऐसे ऐसे प्रपंच करते रहते हैं। शायद ये जो प्रपंच हम करते हैं वो इसी डर से दूर भागने के लिए जो हमारे अंदर है, और ये प्रपंच शायद हम नोइंगली या कॉन्शियसली नहीं करते हैं। ये प्रपंच हम शायद नोइंगली या हम कॉन्शियसली नहीं करते हैं। ये प्रपंच हम जानबूझकर शायद नहीं करते हैं। अनजाने में खुद को ही नहीं समझ है, सबकॉन्शियस लेवल पे ऐसा ही हो जाता है हमसे। इसीलिए बहुत समझना जरूरी है कि हम अगर अकेले आए हैं और हमारा प्रेम अगर निस्वार्थ है तो हमें हमारे अपेक्षाएं कम रखनी चाहिए, कंडीशंस वाली, नियमों वाली नहीं रखनी चाहिए। अगर हो सके तो अपने आप को उपेक्षा से बिल्कुल मुक्त कर दें इस जीवनदान सूत्र के आधार से कि मैं जीवन में अकेला हूँ, अकेले आया हूँ, अकेले जाने वाला हूँ। इसीलिए अपेक्षा ना रखें। अगर आप इस जीवनदान सूत्र के इस हिस्से को अमल में डालते हैं तो आप अपनी असुविधा से मुक्त तुरंत ही हो सकते हैं। थोड़ा सा आगे जाते हैं। दूसरा हिस्सा इसी जीवनदान सूत्र का ये कह रहा है कि आप जीवन में कभी भी अकेले नहीं हो। ये क्या कमाल है। अभी अभी कहा आप बिल्कुल अकेले हो, इसीलिए तो कहा अपेक्षा ना रखें। अब कह रहा है आप जीवन में कभी भी अकेले नहीं हो। हाँ, सिक्के के दो हिस्से हैं। इस वक्त आप जहां बैठे हैं वहां सूर्य है, दिन है, डे है, इट्स अ डे टाइम राइट नाउ। पर अगर आप इस वक्त अमेरिका में बैठे होते तो रात होती। न दिन है न रात है, सूर्य तो हमेशा है ही, पृथ्वी गोल घूम रही है। कितना बड़ा डायमेंशन है, नजरिया है समझने का। उसी तरह
अलग डायमेंशन है इस जीवनदान सूत्र को समझने का। एक डायमेंशन, एक आयाम ये है कि आई एम अलोन, यू आर अलोन, एवरीवन इज अलोन। मैं अकेला हूं, आप अकेले हो, सब अकेले हैं, अकेले आए हैं, अकेले जाएंगे। दूसरा आयाम इस जीवनदान सूत्र का ये कह रहा है कि मैं कभी भी अकेला नहीं हूं, हमेशा सुप्रीम नेचर, प्रकृति, ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ हूं और ब्रह्मांड हर वक्त मुझसे जुड़ा हुआ है। हाँ, ये बहुत सत्य की बात है कि आप बिल्कुल सुरक्षित हो। आपको ये अनुभूति करनी है, अनुभव और अनुभूति, कि आप कभी भी अकेले नहीं हो। पूरा ब्रह्मांड आपकी सांस से जुड़ा हुआ है। आप जीवित हो, आप यहाँ हो, आप कभी भी अकेले नहीं हो। और ये पूरा ब्रह्मांड आपको हमेशा गाइड करता है, दिशा देता है, मार्ग दिखाता है। हमेशा आप सुरक्षित हो। अनुभव करें, अनुभूतियां करें, और आपके अंदर जितने डर, जितनी इनसिक्योरिटी, जितनी आपके अंदर इनसिक्योरिटीज हैं, डर हैं, उनसे अपने आप को मुक्त करें। इस जीवन दान सूत्र की मदद से आई एम नेवर अलोन, आई एम ऑलवेज कनेक्टेड विद सुप्रीम। मैं हमेशा सुरक्षित हूँ, मैं हमेशा सुप्रीम पावर से गाइडेड हूँ। ब्रह्मांड मुझे हमेशा राह दिखाता है। और इसी जीवनदान सूत्र से आपकी अंदर की असुरक्षा को, फ्यूचर की, भविष्य की चिंता को, सबको आप विदा करें, मुक्त करें। जितनी भी इनकन्वीनियंस है फ्यूचर के बारे में, पास्ट के बारे में, असुरक्षा है, डर है, चिंता है, उन्हें विदा करें। क्योंकि यू आर नेवर अलोन, हमेशा आप सुरक्षित हो। जैसे जन्म हुआ बच्चा अपने माँ बाप की गोद में कितनी सुरक्षा अनुभव करता है। उस बच्चे को पता है कि मेरे माँ बाप मेरा ख्याल रखेंगे। कितना सुकून से सोता है वो, कि उसे पता है। उसी तरह आपको भी पता होना चाहिए कि ये जीवनदान सूत्र कह रहा है कि जैसे वो बच्चा सुरक्षित महसूस कर रहा है, वैसे ही आप सुरक्षा महसूस करो। आप कभी भी अकेले नहीं हो। इसीलिए अगर कुछ एक्सपेक्ट करना है, अपेक्षा रखनी है, ब्रह्मांड से करें, व्यक्ति से ना करें। ब्रह्मांड से करें, डिवाइन से करें, नेचर से करें। और हमेशा ये कुदरत, ये प्रकृति, ये ब्रह्मांड आपको मार्ग, दिशा दिखाता जाएगा, सुरक्षा देता जाएगा। ये एक सत्य है। ये कुदरत, ब्रह्मांड आपको मार्ग, दिशा दिखाता जाएगा और हमेशा आपकी सुरक्षा करता जाएगा। ये एक सत्य है। इसीलिए सारी इनकन्वीनियंस को दूर करें, असुविधा में से सुविधा में आ जाएं और इस जीवन दान सूत्र को अपने जीवित जीवन में अमल में डालें, प्रयोग करें और उसका अनुभव करके अनुभूतियां लें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।